क्या कर रहे हैं आप? ऐसे क्या कर रहे हैं बताइए? ये कौन सा अभियान चल रहा है बताइए? झाड़ू उड़ू लगा रहे हैं बताइए? ये अच्छा लग रहा है? एगो टीचर जो है, जो शिक्षक है, माध्यमिक और इंटर और डिग्री का कॉलेजों का ऐसा स्थिति रहेगा? काहे बाहर रहे हैं आप? बहुत गंदा है, साफ कर देते हैं। बताइए, ये ऐसी स्थिति हो गई है। बताइए सर जो है झाड़ू बहारू कर रहे हैं, बताइए झाड़ बहार कर रहे हैं, इनका ये स्थिति है। इनको तो बोर्ड पर करने के लिए था, ये बताइए, और रोड पर जो है सफाई काहे कर रहे हैं बताइए? हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे अपना हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं कि नीतीश जी का नजर, सरकार का नजर पड़े कि हम लोग इतना कुछ करने के बाद भी इनको सब कोई दिख रहा है, लेकिन उनको हम वित्त रहित कभी नहीं दिख रहे हैं। वित्त रहित को वित्त सहित कब करेंगे? ये किसकी प्रतिमा है? गांधी जी की तो दिख रहा है। हाँ, तो ये गांधी जी की प्रतिमा है, ये अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, और ये शांति के प्रतीक, ठीक है, और उस जगह पे सबका कल्याण हो रहा है। लेकिन देखिए कितने शिक्षकगण, शिक्षक साथी सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। देखिए देखिए कितने हमारे शिक्षक साथी सब आ रहे हैं, कितने तो भगवान को प्यारे हो गए और कितनों के बच्चे अभी अनाथ हो गए, लेकिन नीतीश जी की नजर हम लोग पे नहीं पड़ रही है। नीतीश जी की नजर जो है सब पे पड़ती है, जबकि क्यों नहीं पड़ रही है? बता रहे हैं मनवा अच्छा नहीं, काहे ऐसे करे नीतीश जी? क्या करें? क्या हम उनके बारे में कहा? उनको तो हम अच्छा कह रहे हैं कि जब जितने भी गरीब गुरबा है सब पे उनकी नजर जा रही है, तो हम लोग भी गरीब से कम नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग को मन कर रहे हैं कब चाय पीने का, लेकिन पैकेट में बता रहे हैं कि जेब में पैसे नहीं है कि हम लोग एक कप नींबू का चाय पी पाए। दूध की तो बात ही अलग है। तो मैडम, हम लोग पे भी तो नीतीश जी की नजर जानी चाहिए। सुशासन है कैसा? जो इसका फंडा है वित्त रहित शिक्षक, देखो बिहार में भूखा नंगा है। तो वही तो कह रहे हैं, नहीं मिलता है, कॉलेज से मिलता है। झूठ कैसे कहे? लेकिन सरकार का भी तो कुछ दायित्व बनता है। हम लोग कॉलेज से जो इंटरनल सोर्स होता है उसके अनुसार हम लोग को मिलता है, तो उसमें क्या होगा? ठीक है, कोई एक मिनट कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, कोई 4 लाख कमाए और हम लोग के लिए कुछ नहीं। हम लोग क्या रसोईया और जो भी है सबका नीतीश जी ने किया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। नियोजित शिक्षक को मिला, अतिथि शिक्षक का होने जा रहा है, सबका हो रहा है। क्या हम लोग इतना ही, मतलब हम लोग बिहार की जनता नहीं है? हम लोग कहाँ की हैं? हम लोग बिहार की जनता नहीं है। हमसे इतना अछूता व्यवहार क्यों है? हमारे साथ क्यों है? ठीक है, क्यों हमारे साथ ऐसा है? हम लोग को मतलब अनुदान भी सही टाइम से नहीं मिला, तो अनुदान तो अब नहीं चाहिए, वेतनमान चाहिए। जो उनको सक्षम हो, जिसमें वो सक्षम हो। हम लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, जिसमें वो सक्षम हो वे वेतन हम लोग का दिया जाए। रिटायरमेंट जो रिटायर करेंगे उनको पेंशन दिया जाए। यही सरकार से विनती है, यही दरख्वास्त है कि पहले देखिए नहीं, अनुदान नहीं चाहिए, वेतनमान चाहिए। ये वही बिहार है, ये वेतनमान चाहिए। अनुदान सुनिए, हम आपको बताते हैं, अनुदान चाहिए, मान चाहिए, क्या चाहिए? और बता रहे हैं, ये वही बिहार है जहाँ से गौतम बुद्ध हुए, जहाँ से कौटिल्य हुए, जहाँ से मतलब जितने भी बड़े बड़े हुए हैं सब लोग यहाँ पे। चाणक्य यूनिवर्सिटी यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पर है, आर्यभट्ट यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर। और वित्त रहित क्या हम लोग इतने क्यों गुजरे? हमारे साथ अछूता व्यवहार क्यों है? तो उम्मीद है कि करेंगे, एकदम करेंगे। और हाँ, हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस चुनावी सत्र के पहले हम लोग का, और नीतीश जी से ही उम्मीद है, इसके बाद नहीं होगा। अगर एक सेकंड सुन लीजिए, अगर नीतीश जी से नहीं होगा तो फिर हम लोग कल्याण करने वाला कोई नहीं है। इसलिए नीतीश जी, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग पे भी ध्यान दिया जाए। आप हमारे पिता तुल्य हैं, हम लोग पे भी ध्यान दिया जाए और हम लोग का भी कल्याण किया जाए। वित्त रहित भी आप ही के बच्चे हैं, और प्लीज आप ध्यान दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आपसे उन्हीं से उम्मीद है। एकमात्र आशा का किरण नीतीश कुमार है, दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने कमेटी बनाकर हम लोग के कमेटी के द्वारा वेतनमान के लिए अनुशंसा कर दी गई है। इस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? कमेटी सरकार के द्वारा ही बनाया गया है, और उस कमेटी ने ही हम लोग का अनुशंसा कर दिया कि अनुदान नहीं, वेतनमान दिया जाए। उस पर सरकार अपना विचार करे। सरकारी के चलते हम लोग का अनुशंसा हुआ, उन्हीं के विधानसभा में कहने पर कमेटी बना, और कमेटी हम लोग का अनुशंसा कर दिया है कि इनको वेतनमान दिया जाए।
तो हर जगह तो हम भी जाते हैं आते हैं, उन लोग से बात होती है, कैमरा ऑन में भी बात होती है, कैमरा ऑफ में भी बात होती है। तो उन तो यही हम लोग को भी बोले, तो मतलब कि हम लोग भी यही कहें कि उन लोग का जो वित्त रहित जो है से सब लोग को होगा, उनका जो बचा हुआ है सब चीज व्यवस्था है तो होगा। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे नीतीश जी से कि बस हम लोग को वेतनमान दे करके हम लोग पर कृतज्ञ कर दे, पूरा उम्मीद है कि वही करेंगे। क्या कहिएगा? उम्मीद है अनुदान नहीं, वेतनमान फोरम तत्वाधान के अंतर्गत आज गांधी मैदान में हम लोग गांधी प्रतिमा के नीचे जो आंदोलन का शुरुआत कर रहे हैं, हाँ, उसमें हम लोग आज अनिश्चितकालीन, जब तक हमें अनुदान के बदले वेतनमान नहीं मिल जाता है तब तक ये आंदोलन क्रमवार चलता रहेगा। आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार की जो गंदी नीति है, भ्रष्ट नीति है, कलंक नीति है, इस कलंक नीति का ही देन है कि आज हमारे बिहार में 387 ऐसे शिक्षक काल के गाल में समा गए जिनका लगभग 10 साल का पारिश्रमिक सरकार के खजाने में पड़ा है और उसका कोई माई बाप नहीं है। वह मानसिक तनाव में, आर्थिक तंगी में और उचित इलाज नहीं कराने के कारण वह मृत हो गए। आज हम उनके मरणोपरांत उनके श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के स्वरूप में हम लोग शाम को कैंडल मार्च निकालेंगे। अभी हम लोग कुछ देर बाद एक शुभ तिथि में, शुभ घड़ी में यहाँ पे शंखनाद करेंगे, हवन करेंगे, पूजन करेंगे, ताकि नीतीश कुमार के बुद्धि में ये बात समझ में आए कि रसोईया को तनख्वाह डबल दे दिया, पेंशन 400 से 1100 पेंशन कर दिया, जो नाइट गार्ड है उसको डबल कर दिया, और ये 4 दशक से फिजिकल टीचर को भी डिलीवरी बॉय को सबको दिया, और हम लोग 4 दशक से बिहार की शिक्षा में सोर्सिंग पर भी डबल हुआ, सबका किया, लेकिन हम लोगों का अभी भी लगभग 8 साल का अनुदान सरकार के खजाने में बाकी है। और एक बात और मैं बताना चाहूँ, जो अनुदान जो देता है वो अनुदान हम लोग को थोड़े देता है, कर्मियों को थोड़े मिलता है, वो अनुदान मिलता है किसको? मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट उसको अपने हिसाब से काम करता है, बांटता है, और उसमें कमीशन खाता है सरकार का लोग। यहाँ सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे भ्रष्ट मंत्री भी हैं जिनके द्वारा वित्त रहित को वित्त सहित नहीं होने दिया जा रहा है। इसलिए नहीं होने दिया जा रहा है कि जो करोड़ों की राशि जा रही है वित्त रहित कर्मियों के नाम पर, उनमें जो लाखों का कमीशन खा रहे हैं वो कमीशन बंद हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हमको पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो आज हम लोग एक संकल्प लेकर आज बैठेंगे, और आज से जो हमारा आंदोलन चल रहा है यह तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार का कान न खुल जाए, अनुदान के बदले वेतनमान न मिल जाए। क्या कहिएगा? धन्यवाद। हम तो यही कहेंगे कि नीतीश सरकार के ही समय में बिहार का विकास हुआ है। बिहार में बिजली, पानी या किसी भी क्षेत्र में देखे, इतना ओवरब्रिज, सड़क, सब कुछ उन्हीं के समय में ठीक हुआ है। तो शिक्षा पर जरूर ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, उम्मीद है। हाँ बिल्कुल करेंगे। नीतीश जी से ही उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है। एनडीए की सरकार, नीतीश जी अगर चाहेंगे तो होगा, उनके जाने के बाद नहीं होगा, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी जाएं। हम लोग चाहते हैं कि पुनः इस गद्दी पे दोबारा फिर नीतीश जी ही आए, नीतीश जी ही आए। और नीतीश, देखिए एक बात सच है कि नीतीश जी के आने पर बिहार में बहुत ही काम हुआ है, इसमें दो मत नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। अगर ये कोई कहता है तो ये अतिशयोक्ति होगी। नीतीश जी आए हैं तो बिहार का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हाँ, सिवाय वित्त रहित के, और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का भी वित्त रहित का भी कल्याण हो, हम लोग का वित्त सहित कर दिया जाए। इसके लिए हम दिल से उनके बहुत आभारी रहेंगे। और हम इतने सारे वोटर, अब आज ये संख्या कम है, कल और ज्यादा होगी, और लगातार 5 तारीख तक ये संख्या बढ़ते जाएगी वित्त रहित टीचरों की, ये आप जान जाइए, और लगातार बढ़ते जाएगी। और यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है जो कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसलिए नीतीश जी से आग्रह है, अनुरोध है कि हम लोग को वित्त सहित कर दें। इसके लिए हम आभारी रहेंगे, और अनुदान के बदले वेतनमान करें। हम लोग का जो दें, हम लोग को नहीं है कि हमको ये दे वो दे, नहीं, हम लोग को जो दे, जो जिसमें वो सक्षम हो, ठीक है। हम भी उनकी जनता है, वो हमारे राजा हैं, हम उनके राज्य के लोग हैं, प्रजा हैं। तो जो उनको समझ में आता है वो करे, लेकिन करे, सरकारीकरण कर दे, जो भी करे, लेकिन हम लोग को वेतन दे। बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वतंत्र भारत में रह के भी लग रहा है कि हम लोग गुलाम का जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा, हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें? कितना मुश्किल से बच्चों को पाला जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, कैसे घींच घींच करके। इसलिए बस नीतीश जी से यही उम्मीद है, और यही मतलब उनसे प्रार्थना है, हम लोग का रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को हाँ, हम लोग को वेतन दे, हम लोग का सरकारीकरण कर दे, सरकारी कॉलेज हम लोग का कर दे। ये मेरा एक हार्दिक इच्छा है, और उनसे प्रार्थना भी है
क्या बोल रहे थे कि जब मतलब सबको ये किया जा रहा है तो एक जो हम लोग सारा सेवा वही दे रहे हैं जो एक सरकारी कर्मी देता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिसको आप शिक्षा विभाग में आप जिसे समान काम ले रहे हैं उन्हें समान वेतन दिया जाए। समान काम तो हम लोग दे रहे हैं लेकिन हम लोग को समान वेतन नहीं मिल रहा है। तो हम कहना चाह रहे हैं ये चीज कि क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर हम लोग को भी तो मिलना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे अपना मंतव्य जाहिर किया है, जब उन्होंने लिख करके दिया है कि हाँ समान काम में समान वेतन, तो फिर हम लोग जब कोई कहता है ना वित्त रहित कॉलेज तो हम लोग को भी थोड़ा बुरा लगता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग हैं पढ़े लिखे, सब कुछ सेवा वही दे रहे हैं और एक वित्त रहित करके कोई गाली दे रहा है उस टाइप से। इसलिए इस ओहदे से प्लीज नीतीश जी हम लोग को मुक्त करिए, वित्त सहित करिए, हम लोग को वेतन दीजिए और इस ओहदे से मुक्त करिए। महिलाओं का आवाज जो है सुने। अब बताइए कि महिलाओं की आवाज को जो सुना जाए। अब दूसरी बात है कि सबको तो एकदम फटाफट 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 देते जा रहे हैं कि लो भाई ये ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। लेकिन आखिर जो है नयन चक्षु थोड़ा सा इन पे खोला जाए, बीत रही जो है इन लोगों को, शिक्षक को, कि थोड़ा सा नयन चक्षु, थोड़ा सा दया दृष्टि इन पे दिखाया जाए, क्योंकि ये आपसे ही उम्मीद करते हैं, किसी और सरकार से इनको उम्मीद नहीं है, आपसे ही उम्मीद है। आप ही जीवन दाता है, थोड़ा सा देखा जाए। जय हिंद, जय भारत।